मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू इस वीडियो को देख रहा है, अगर तू यहां तक पहुंच गया है, तो जान ले ये कोई संयोग नहीं, ये मेरा बुलावा है। तू ऐसे ही नहीं आया। यहां सिर्फ वही पहुंचता है जो मेरा लाडला होता है, जिसके जीवन में अब बदलाव आने वाला होता है। मैं तुझसे कोई दिखावे की बात नहीं करता। मैं तुझसे सिर्फ वो सत्य कहता हूं जिसे तू अब तक अनजान था। तेरे मन में जो सवाल हैं, तेरे दिल में जो उलझन है, उन सब का जवाब तुझे अब यही मिलेगा। क्योंकि अब तेरा बाबा तुझसे खुद कह रहा है, डर मत, घबरा मत, अब मैं आ गया हूं। और जब बाबा आता है तो अंधेरा रुकता नहीं, भाग जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे आज वो बातें करने आया हूं जो तू अपने भीतर सालों से दबाए बैठा था। वो बातें जो तू किसी से कह नहीं पाया, लेकिन महसूस हमेशा करता रहा। आज जब तू मेरे चरणों में आया है, मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं दे रहा, मैं तुझे वो दृष्टि देने आया हूं जिससे तू देख सकेगा सच, झूठ, मित्र, शत्रु और सबसे बड़ा स्वयं को। बच्चे, तू बहुत समय से यह सोचता रहा है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मुझे बार बार दुख मिलता है? क्यों मुझे ही बार बार लोग धोखा देते हैं? क्यों मुझे बार बार अपनों ने ही चोट पहुंचाई है? आज मैं तुझे यह रहस्य बताने आया हूं, वो सच जो तेरे सामने कभी किसी ने स्पष्ट नहीं रखा। सबसे पहले तू यह समझ ले, इस संसार में हर आत्मा अपने कर्मों की यात्रा पर है। कोई तुझे प्रेम करने के लिए आता है, तो कोई तुझे सबक सिखाने के लिए। लेकिन सबसे घातक वे होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहनकर तेरे विश्वास को तोड़ते हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं जानता हूं उन चेहरों को, उनके नामों को, उनके विचारों को। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तेरे सामने तो हंसते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही तू पीठ मोड़ता है, तेरे बारे में झूठ बोलते हैं, तेरे अपने लोगों को तेरे खिलाफ करते हैं, तुझे कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की पहचान कठिन होती है, क्योंकि वे तेरे विश्वास के बहुत पास होते हैं। वे तेरे मित्र, तेरे रिश्तेदार, कभी कभी तो तेरे अपने ही होते हैं। लेकिन अब जब तू मेरी शरण में आ गया है, अब तुझे इन सब का डर नहीं रखना है। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद गंवाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने के लिए, किसी को प्रेरित करने के लिए या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा, बल्कि भीतर से तुझे समृद्ध बना देगा। समृद्ध सिर्फ धन नहीं, उपलब्ध है बच्चे। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांस नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, जब तू अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, जब तू अपने विचारों में करुणा जोड़ता है। तब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज क्या करता है? वह तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहता हूं, तू वो कर जो तेरे अंदर की आवाज तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है, तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है। हर क्षण
हर विचार पर बच्चे, ये संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार तू किसी के लिए बुरा सोचता है, वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी पुकार लेकर आया हूं जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को नहीं बल्कि अपने भाग्य को ठुकराने जैसा होगा। मैं जानता हूं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश, यह पल, यह ऊर्जा, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं स्वयं खाटू श्याम बाबा आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम हर शब्द को अपने हृदय से सुनो, केवल कानों से नहीं, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए है। बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार अंधेरे में रोशनी खोजती है, जब वह हर टूटन के बाद फिर खड़ी होती है, जब वह दुनिया की बेरुखी के बावजूद अपने अंदर प्रेम बचाए रखती है, तब मैं उसे अपनी दृष्टि में रखता हूं। और अब तुम उस चरण पर हो जहां तुम्हारे जीवन की हर दिशा को नया आकार देने का समय आ गया है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह वह आह्वान है जो तुम्हारे जन्म से पहले से लिखा गया था। तुम्हारे आत्मा की पुकार का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। तुमने बहुत सुना होगा, सब ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा। अब तुझे बस एक बात समझनी है, मैं तुझे अब वो दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे तू स्पष्ट देख सकेगा। तुझे अब वो आभास होने लगेगा कि कौन तुझसे सच्चा है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुझसे जुड़ा है। जब तू किसी से बात करेगा, तेरे अंतर मन से एक आवाज आएगी, सावधान रहना, और वो मेरी चेतावनी होगी। जब तू किसी से मिलकर अच्छा महसूस नहीं करेगा तो समझ लेना कि वो तेरे लिए ठीक नहीं है। बच्चे, जब लोग छल करते हैं तब सबसे पहली चोट हमारे विश्वास पर लगती है। तू बार बार सोचता है, मैंने क्या गलती की? तू खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, रुक जा, ये तेरी गलती नहीं, ये उनकी नियत की कमजोरी है। तेरे सरल स्वभाव को तेरी कमजोरी मत समझ, ये तेरा सौंदर्य है, ये तेरा उजाला है। बच्चे, तू बहुत बार टूटा, लेकिन हर बार तू उठा भी, क्योंकि मैं तेरे साथ था। जब तू रोया तो तेरे आंसू मैंने पोंछे। जब तू रात को चुपचाप मेरी तस्वीर देखकर बोला, बाबा अब और नहीं सहा जाता, तब मैंने तुझे थामा। और आज मैं तुझे यह कहने आया हूं कि अब और नहीं, अब कोई तुझे नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी शक्ति देने जा रहा हूं। अब मैं तुझे एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक युवक था, उसका नाम था यश। बहुत ही भोला, सरल और हर किसी की मदद करने वाला। उसके आसपास कई लोग थे जो उससे लाभ उठाते थे। उसे लगता था कि वे उसके मित्र हैं, लेकिन वे लोग उसका इस्तेमाल करते रहे। उसकी मेहनत, उसका पैसा, उसका समय। यश को जब भी कोई जरूरत होती, कोई नहीं आता, पर जब वे लोग संकट में होते, यश सबसे आगे खड़ा रहता। एक दिन यश टूट गया। उसने कहा, बाबा मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? उस रात उसने मुझे दिल से पुकारा और उसी रात मैंने उसके जीवन में एक परिवर्तन लाया। अगली सुबह यश जब उठा, उसके मन में एक नई शक्ति थी। उसने उन सभी लोगों से दूरी बनानी शुरू की जो उसे केवल नुकसान पहुंचा रहे थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पुराने मित्र दूर हो गए, लेकिन नए सच्चे लोग आने लगे। आज यश एक सफल व्यवसायी है, शांत और आत्मनिर्भर जीवन जी रहा है, और वह जानता है कि उसकी रक्षा मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हां कहा, इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि समझदार